हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक ही नियम जवाहर नवोदय विद्यालय के एक ही नियम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही, इसलिए हम आज एक ही नियम का प्रीवियस ईयर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसी ही 6 कमीज के लिए कितने कपड़ा की आवश्यकता होगा, यानी कितने कपड़ा लेना चाहिए। इसमें दिया है एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा, तो एक कमीज के लिए कितना 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा की आवश्यकता है। अब तो 6 कमीज के लिए कह रहा है, तो यानी एक का दिया है और अधिक का पूछ रहा है। एक से अधिक यानी 6 का पूछ रहा है, एक का दिया है और एक से अधिक यानी कि 6 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और जब एक का जैसे अधिक का देगा और कम का पूछेगा तब भाग करेंगे। तो एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता है, तो 6 कमीज के लिए तो गुणा करेंगे। तो ये 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर, इसको हम दशमलव में बना लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2.75 मीटर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको 4 रुपया 45 पैसा को दशमलव में लिखना है, पैसा को, तो किस तरह लिखेंगे, 4.45 रुपया, बड़ी इकाई लिखते हैं हमेशा। तो 2.75 मीटर है। अब इस 1 मीटर का मतलब, एक कमीज का मूल्य कितना है, एक कमीज के लिए मूल्य नहीं, सॉरी, एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर यानी 2.75 मीटर की आवश्यकता है। तो 6 कमीज के लिए, 6 कमीज के लिए, 6 कमीज के लिए देखिए, तो एक कमीज के लिए 2.75 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। तो एक कमीज के लिए 2.75 सेंटीमीटर की आवश्यकता है, तो 6 कमीज के लिए गुणा करेंगे। तो 2.75 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे। 6 पचे 30 को 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 43 44 45 को 5 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16, 16.50 मीटर। 16 और 2 स्थान पर दशमलव है, तो यहाँ एक दशमलव लगा, यानी 1650 मीटर, यानी कि 16 मीटर 50 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हमारा सही उत्तर 2 हो जाएगा। इसी के क्रम में आपका दूसरा प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालय 2011 में पूछा गया है, एक माली 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब कितने रुपया में खरीदेगा। तो आपको पता होगा, एक दर्जन बराबर 12 वस्तु, यानी 12 वस्तु को खरीदता है कितने रुपया में, 9 रुपया में। तब 240 वस्तु को पूछा है, तो 240 को दर्जन में बदल लीजिए। तो एक दर्जन बराबर 12 वस्तु, यानी कि 12 वस्तु बराबर एक दर्जन, 12 वस्तु बराबर एक दर्जन। तो एक वस्तु बराबर 1/12 दर्जन। जब बराबर की इधर जाते हैं तो भाग हो जाता है, अगर गुणा होता है तो इधर जाते हैं तो भाग हो जाता है, भाग होता है तो गुणा हो जाता है, और जोड़ होता है तो बराबर कुछ साइड जाने पर घटाना हो जाता है, घटाना होता है तो जोड़ हो जाता है। देखिए, एक वस्तु और 1/12 दर्जन, तो 240 वस्तु बराबर, 240 वस्तु बराबर कितना होगा, तो 240 गुणे 1/12, यानी एक वस्तु का दिया है तो अधिक वस्तु का पूछ रहा है तो गुणा हो जाएगा। तो एक गुणा हो जाएगा, 240/12 बराबर 220 दर्जन हो जाएगा, 20 दर्जन हो जाएगा, यानी कि 240 वस्तु बराबर 20 दर्जन। अब देखिए, एक दर्जन का मूल्य, एक दर्जन का मूल्य कितना है, 9 रुपया है। एक दर्जन का मूल्य 9 रुपया है, तो 20 दर्जन बराबर, 20 दर्जन बराबर, तो 20 दर्जन का मूल्य कितना होगा, गुणा कर देंगे, 9 गुणे 20 बराबर 9 दूना 18, 180 रुपया। इस प्रकार आपका सही उत्तर 4 हो जाएगा। इसी के क्रम में आपका अगला प्रश्न है, एक ट्रक 175 बोरे सीमेंट ले जा सकता है। कोई ट्रक है जो 175 बोरा सीमेंट एक बार में ले जा सकता है। तो बोल रहा है
58,275 बोरा को ले जाने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी। यानी एक ट्रक 175 बोरा ले जा सकता है। ये 2008 में क्वेश्चन आया है। तो 175 बोरा ले जाने के लिए बराबर एक ट्रक। तो 175 बोरा ले जाने के लिए एक ट्रक की आवश्यकता होती है। एक 175 बोरा ले जाने के लिए एक ट्रक की आवश्यकता होती है। तो एक बोरा ले जाने के लिए एक बोरा ले जाने के लिए कितना आवश्यकता हो, 1/175। ठीक, तो एक से अधिक बोरा पूछ रहा है, यानी कि 58,275 बोरा ले जाने के लिए बराबर कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी। तो एक बोरा ले जाने के लिए 1/175 ट्रक की आवश्यकता होगी। तो एक से अधिक पूछ रहा है तो हम गुणा कर देंगे, और एक से अगर एक का अधिक का देखिए कम का पूछेगा तो भाग कर देंगे। तो इतना बोरा ले जाने के लिए ट्रकों की आवश्यकता है, तो 1/175 गुणे 58,275। अब इसको काटेंगे, पहले 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 16, 17, 2, 5 5 25। काटने के लिए पहले 5, अगर 5 से भाग इसमें देंगे तो 5 से इसको भी काटेंगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 3, 5 6 30, 2, 5 5 25, 26, 27, 2, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 3 15, 5 एकम 5। फिर इसको 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा जी, कितना आ गया है पूरा कितना 2 3 3 1/7। अब 7 से काटेंगे तो 7 त्रिके 21, 22 23, 7 त्रिके 21, 22 23, 7 त्रिके 21, यानी 333 ट्रकों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आपका सही उत्तर 4 हो जाएगा। इसी के क्रम में आपका अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। एक मोपेड, ये मोपेड कोई वस्तु है जिसका मूल्य 7,250 रुपये है तथा एक स्कूटर का मूल्य उससे 3,750 रुपये अधिक है। प्रश्न मतलब समझ में आ रहा है, मोपेड के मूल्य से 3,750 रुपये अधिक बोल रहा है, तो दोनों मिलाकर मूल्य कितना होगा। दोनों मतलब मोपेड और स्कूटर का मूल्य। देखिए, मोपेड का मूल्य बराबर कितना है 7,250 रुपये मोपेड का मूल्य। और स्कूटर का मूल्य कितना है, स्कूटर का मूल्य कितना बोल रहा है, स्कूटर का मूल्य बोल रहा है मोपेड उससे बोल रहा है ना यहाँ पर प्रश्न में, उससे 3,750 रुपये अधिक है, यानी कि मोपेड की मूल्य से 3,750 रुपये। लैंग्वेज आपको फंसा रहा है, लैंग्वेज को थोड़ा बढ़िया से पढ़िए। बोल रहा है मोपेड के मूल्य से 3,750 रुपये अधिक है, तो मोपेड का मूल्य कितना है 7,250 प्लस स्कूटर का मूल्य उससे कितना अधिक है 3,750 रुपये। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 5 5 10 89 लेख 7 2 9 1 2 89 लेख 7 3 10 11, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा 11,000 रुपया है। अब देखिए, मोपेड का मूल्य 7,250, स्कूटर का मूल्य 11,250। अब दोनों मिला का मूल्य, तो कुल मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य यानी दोनों मिला के पूछ रहा है, यानी कि कुल मूल्य कितना होगा। तो कुल मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य बराबर इस मोपेड का मूल्य प्लस स्कूटर का मूल्य। तो मोपेड का मूल्य कितना है 7,250 प्लस 11 के बाद 3 0। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 5 2 7 1 8 और 18,250 रुपये। इस प्रकार आपका सही उत्तर 1 हो जाएगा।